नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रिंस ऑफ शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पर। जहां कल एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, और कल के लिए हम लेकर आए हैं वीकली एक्सपायरी एनालिसिस। लेकिन यहां सबसे पहले है डरना मना है। जी हाँ, किसी भी तरह की परिस्थिति में कल डरना मना है। जितना नीचे मिले उतना खरीदिए, जैसे ही ऊपर पहुँचे बेचिए। दोनों तरफ से पैसे कमाने के लिए कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल हाई वॉलेटिलिटी रहेगी। कमज़ोर दिल वालों के लिए कल ट्रेड ना करें, ये मेरा सुझाव है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे, यदि आपके पास शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो अभी हमारे लिंक पर जाएं, डीमैट अकाउंट ओपन करें, एंजल ब्रोकिंग के साथ जुड़ें और मुफ्त में हमसे ट्रेनिंग पाएं। किसी भी तरह की सहायता हम मुफ्त में देते हैं। हम डेली एनालिसिस भी आपको मुफ्त में देते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको रिकमेंडेशन भी मुफ्त में है। सभी कुछ यहाँ, किसी भी चीज़ के लिए कोई चार्ज नहीं है। बस हम ये चाहते हैं कि आप सभी फाइनेंशियली फ्री हों, एक डिपेंडेंसी आपकी जो है वो ख़त्म हो और आपके एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो। ये मेरा मोटो है और इसीलिए हमने एक ये अभियान छेड़ा है। आशा है आप सभी हमें कोऑपरेट करेंगे और आपके साथ हम भी आगे तक चलेंगे। देखते हैं कहाँ तक की यात्रा है हमारी आपकी। कल के लिए जो हम एनालिसिस करने के लिए जा रहे हैं, इससे में हम सबसे पहले देखते हैं निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी के चार्ट पे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि वीकली एनालिसिस का जो मैं आपको कल बताया था कि वीकली जो चार्ट है उस पे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। तो फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दोस्तों कोई साधारण चीज़ नहीं होती है, बहुत बड़ी बात है। और इसका जो टारगेट है, ये आज आए या कल, 2 महीने लगे या 6 महीने, आएगा ज़रूर। 18,600, 18,500। और यकीन मानिए, अगर ये मंथली एक्सपायरी 17,900 के ऊपर हो गया तो मैक्सिमम 3 मंथ आप न्यू हाई देखेंगे। 3 महीने के अंदर नया हाई आप देखेंगे, क्योंकि करोड़ों शॉर्ट पोजीशन ऑलरेडी पड़े हुए हैं जो कि अभी शॉर्ट कवरिंग होने बाकी हैं, और वो सारे शॉर्ट कवरिंग होंगे अगर 17,900 के ऊपर की एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी जो 25 अगस्त को होगी, अगर उसके ऊपर हो गई तो निफ्टी का टारगेट 20,000 के ऊपर का है। यकीन मानिए दोस्तों, 20,000 भी पार कर जाएंगे हम सिर्फ 3 महीने में। लेकिन देखिए, आगे की बात बाद में करेंगे, पहले कल की एनालिसिस करते हैं। कल क्या है दोस्तों, ये डेली चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, जिसका कि कल जो वीकली एक्सपायरी है वहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है 910। कल इसका चैनल का जो रेंज आ रहा है वो 910 के आसपास आ रहा है। तो 17,910 के ऊपर जब तक है तब तक आप खरीद करके चलें। जैसे 17,910 ब्रेक हो, आप यहाँ बेच के चलें। जो हमारा पहला टारगेट होगा 17,810, ये हमारा पहला टारगेट होगा। अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर उसके नीचे जो हमारा ट्रेंड लाइन बन रहा है, इसका हमारा 730 के आसपास का सपोर्ट है। यहाँ तक जाने की नौबत मुझे नहीं लगती कि आएगी। 800, 780 तक ही हमारा काम मेरे ख्याल से निकल जाना चाहिए, और इसके इन बिटवीन दिस रेंज ये मुझे लग रहा है कल दिन भर सर्वाइव कर जाना चाहिए। आगे के लिए देखते हैं हम 30 मिनट के चार्ट पर क्या स्थिति है। ये देखिए, जो हमारा ये रेंज है कल के लिए, यही रेंज काम करेगा। ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आज निफ्टी ने, ये जो हमारा 17,930 का जो लेवल था, कई बार उसको पार किया, ऊपर सपोर्ट लिया, पहले तो रेसिस्टेंस लिया, फिर ऊपर आ जाने के बाद सपोर्ट लिया, फिर उसको ब्रेक किया, फिर वही उसको पार किया, फिर मैंने ये दिन भर की कार्रवाई आज चलती रही और यहीं पे हम लोग ट्रैप होते रहे। कई बार हम पुट में गए, कई बार कॉल में आए, लेकिन ओवरऑल इनडिसाइसिव रहा मार्केट। खैर, ये जो ट्रेंड लाइन है ये कल हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगी। तो 910 के ऊपर आप कल नज़र बना के रखेंगे। जैसे ही 910 टूटता है, हमारा पहला लेवल होगा 810। इन बिटवीन कहीं कोई सपोर्ट की गुंजाइश मुझे नहीं दिख रही है। अगर 910 टूटे तो पुट में, जब तक 910 के ऊपर है आप कॉल में बने रह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे वीकली में भी अभी आपको शॉर्ट कवरिंग होने बाकी है। तो हो सकता है अगर कल 18,000 के ऊपर
किसी भी सूरत में अगर निफ्टी खुल जाती है तो 18,000 के ऊपर खुलने का मतलब है कल ही आपको 18,200 का लेवल दिख जाएगा। अगर 18,000 के ऊपर 30 मिनट सस्टेन कर गया कैंडल तो कल आपको 18,200 कल ही दिख जाएगा। किंतु यदि 910 ब्रेक करता है तो फिर ये आपको 17,800 तक की यात्रा हो सकती है। जैसा कि मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना भूल गया था, यहाँ आप देख सकते हैं अभी भी जो RSI का लेवल है वो हाई बना हुआ है कंटिन्यू, और इसलिए हो सकता है एक छोटी थोड़ी सी गिरावट आए, लेकिन इस गिरावट में आपको डरना नहीं है। 17,500 तक की गिरावट से आपको डरना नहीं है। 17,800 अगर आता है तो आप थोड़ा थोड़ा करके क्वांटिटी लॉन्ग टर्म के लिए सितंबर या अक्टूबर का जो फ्यूचर है वो आप 18,000 का बाई कर सकते हैं, 18,500 का बाई कर सकते हैं, 18,200 का बाई कर सकते हैं। धीरे धीरे करके आप क्वांटिटी ऐड करते रहिए, जितना नीचे मिले उतना खरीदते जाइए जैसे जैसे टाइम एक्सपेंड हो, या आप जितना नीचे मिले उतना पुट बेचते जाइए। जैसे आपने मान लीजिए 17,200 का पुट बेच दिया, 17,500 का पुट बेच दिया, अपने कैपिटल के हिसाब से आप पोजीशन बना सकते हैं। अगर आपको कहीं पे भी पोजीशन बनाने में कोई परेशानी आ रही है तो आप हमें फ़ोन करके, आप हमारे व्हाट्सएप करके, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं तो हमें टेलीग्राम करके आप हमसे सुझाव ले सकते हैं। ये एनालिसिस का जो हमारा सुझाव है बिल्कुल मुफ्त है। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि निफ्टी से ज़्यादा मजबूत दिख रहा था आज, लेकिन थोड़ी सी परिस्थिति यहाँ पर बदली सी नज़र आई। जो डेली कैंडल है, डेली कैंडल की स्थिति आपको पूर्ववत दिख रही है, बढ़िया दिख रही है, पहले से हेल्दी है। अभी इसका जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है वो काफ़ी नीचे है, और यहाँ तक हम उससे पहले आपको एक 39,000 पे ऑलरेडी सपोर्ट है। आज जो इसका हमारा पहले का जो ये रेड लाइन था, जो हमारा रेसिस्टेंस था, आज उस रेसिस्टेंस को पार नहीं कर पाया, उसी रेसिस्टेंस से रिटर्न आकर के इसने क्लोजिंग दी। हो सकता है अगर ये कल गैप अप हो तो 39,500 के ऊपर अगर चला गया तो 40,000 के दर्शन हमें कल कुछ ही समय में हो जाने हैं। लेकिन अगर ये 39,510 के नीचे रहता है, अगर ये 39,400 का लेवल ब्रेक कर देता है, 39,400 के लेवल के नीचे हमें 39,200 और 39,000 के दर्शन जल्दी ही हो जाएंगे। उसके नीचे 38,800 तक की मैक्सिमम गुंजाइश दिख रही है। 38,750 पे सपोर्ट लेना मैक्सिमम दिख रहा है, इसके नीचे की गुंजाइश मुझे नहीं दिख रही है। चलिए इसको 30 मिनट चार्ट पे एनालाइज करते हैं, तो ये आप देखेंगे कि 39,300, 250, 200 के आसपास पूरा दिन भर आज सपोर्ट निफ्टी बैंक ने लिया है। तो 39,200 का, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि 39,200 का जो है एसएल हमारे लिए यहाँ कल के लिए सफिशिएंट रहेगा। अगर उसके नीचे टूटता है तो 38,800 तक आने की संभावना दिख रही है। तो ये तो रहा निफ्टी बैंक निफ्टी की स्थिति। अब हम चलते हैं कल और आने वाले 2-3 हफ्ते के लिए जो हमने एक स्टॉक लाया है आपके लिए, वो है जुबिलेंट फूडवर्क्स। दोस्तों काफ़ी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज नहीं, आ तो गया था ब्रेकआउट कल ही, लेकिन हमें आज ये इस पे नज़र पड़ी है तो इसलिए मैंने आज आपको ये दिया है। इसमें दोस्तों 576, ये हमने आज आपको 600 के आसपास अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको रिकमेंड किया था, और ये इसीलिए अब मैं आपको लेकर के आया हूँ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप इसमें 575 के एसएल के साथ बाइंग कर सकते हैं। इसका जो हमारा टारगेट है वो 2 से 3 हफ्तों में 700 रुपये का टारगेट है। दोस्तों ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट है इसमें भी, तो 575 के एसएल के साथ आप इसमें ख़रीदारी कर सकते हैं। कल अगर आपको बाज़ार कहीं भी नीचे खुलता है, अगर ये आपको नीचे मिलता है तो आप धीरे धीरे करके इसमें ख़रीदारी करते रहें। 575 का आपका एसएल होगा और 700 रुपीज़ का फाइनल टारगेट होगा, जिसके लिए कि हम इसमें ख़रीदारी कर रहे हैं। आपको भी हम सुझाव दे रहे हैं कि आप भी ख़रीदारी करें। हमारी ये एनालिसिस कैसे लगी आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएंगे। किसी भी तरह की सुझाव का स्वागत है। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इसके साथ शेयर कर रहा हूं मैं, इसे आप ज़रूर ज्वाइन करें। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट का लिंक भी हम आपको शेयर कर रहे हैं। इस अकाउंट पे क्लिक करके, लिंक पे क्लिक करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।